हेलो हाय। मैं श्याम सिंह, आपका श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। देन फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेक इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट बी। कहता है एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर राइट एंगल डेट बी। राइट एंगल जो है वो किसके ऊपर है? बी पॉइंट पे है। इफ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन डिटरमाइन साइन A cos A sin C एंड cos C। इन सब की वैल्यू बताइए। कैसा ट्रायंगल दिया गया है? हमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया है। उस राइट ट्रायंगल के हमें दो साइड्स की लेंथ दे दी गई है और फिर फाइंड करता है वैल्यू कि बताइए साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी की वैल्यू क्या होगी। अब ये साइन कोस ये क्या चीजें हैं, इन्हीं चीजों के बारे में हम जानते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी बेस है, ये हमारे एक राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस है और उसी राइट ट्रायंगल को लेते हुए इसके ऊपर कुछ आधारित बेसिक्स फॉर्मूले बनाए गए हैं। सबसे पहले उनको जानना आपका लिए जरूरी है। यदि आप उनको जान पाएंगे तो ही इस क्वेश्चन को सोल्व करवा पाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस बेसिक्स को देखते हैं कि इसके बेसिक्स क्या हैं। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ABC है। अब ABC, तो यहां पर देखो साइन A दिया हुआ है, यहां पर साइन C दिया हुआ है। अब साइन A से मतलब होता है, A से मतलब होता है थीटा एंगल, या C से मतलब है थीटा या एंगल। कौन सा एंगल भाई? ये C या A? कौन सा एंगल? ये एंगल बन रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा एंगल। कौन सा हम एंगल लेंगे, इन चीजों के ऊपर आधारित होता है। तो इसको हम बोलते हैं थीटा। सिंपली भाषा में कहते हैं थीटा। परंतु क्वेश्चंस के अंदर हमें वर्टेक्स के अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाता है, साइन A साइन C। यदि यहां पर दिया होता हमारे पास थीटा, यदि ये हमें थीटा दिया होता तो इसको बोल देते साइन थीटा। थीटा यहाँ पर डिनोट है, इट्स मीन इसके बारे में बात हो रही है। यदि यहाँ पर बीटा होता तो साइन बीटा कहते तो इट्स मीन इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो इसी के ऊपर आधारित चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपनी बेसिक्स। तो सबसे पहला जो काम है हमारे पास, इन एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा क्या नहीं होगा वही चीज जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला है इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। देखिए ये फॉर्मूला बना रखा है आपने याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब P से मतलब क्या है? यहाँ पर P से मतलब है परपेंडिकुलर, इस B से मतलब है बेस और H से मतलब है हाइपोटेन्यूज। यानी कि राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन साइड होती हैं। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज। इस प्रकार तीन चीजें बनती है। पाइथागोरस थ्योरम भी हमने राइट ट्रायंगल के ऊपर पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम एंड इन फॉर्मूलाज का इनके ऊपर हम अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे मेन बात है वो जानना है कि इसके अंदर बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। हाइपोटेन्यूज तो हम जानते हैं राइट एंगल के अपोजिट साइड में जो हमारी साइड है, एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। यानी कि टू परपेंडिकुलर लाइंस के अदर वर्टेक्स पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है? हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हम थीटा के अकॉर्डिंग पहचान करेंगे कि हमें बेस कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर कौन सा है। यदि बात हो रही है हमारे पास थीटा ये दे दिया गया है, देखो ये थीटा यहां बन रहा है तो इट्स मीन इसके साथ बन रहा है तो बेस BC होगी। यदि इसके साथ बन रहा होता है, यदि ये वाला थीटा लेते हैं तो बेस होगा ये। बेस और परपेंडिकुलर देखो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यदि थीटा ये दिया हुआ है यानी कि एंगल C दे रखा है, हमें एंगल C दे रखा है तो इट्स मीन थीटा ये हुआ और थीटा ये हुआ, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस में से एक दूसरे के ऊपर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। इन दोनों में से जिसके साथ का थीटा दे रखा है वो कहलाएगी बेस और दूसरी साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और ये अंडरस्टूड रहेगी हाइपोटेन्यूज। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए थीटा छोड़िए, थीटा नहीं दे रखा है इसमें, वो कह देता है बताइए हमें साइन C की वैल्यू बताइए क्या होगी। साइन C ये कह दिया जाता है साइन C का मतलब है थीटा हमें ये दिया गया है, ये वाले इस थीटे की बात हो रही है, थीटा के स्थान पे ये आ गया। तो इट्स मीन हम कहेंगे बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा।
यदि हमें दे दिया जाता साइन ए, कि साइन ए की वैल्यू बताओ, तो थीटा के स्थान पे क्या दिया हुआ है, ए, ये वाला वर्टेक्स का नाम दे रखा है। इट्स मीन थीटा ये लिया जाएगा, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है थीटा ये लेंगे, तो अब जो बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी एफ बी। एफ बी जो साइड है वो बेस का काम करेगी और ये परपेंडिकुलर का। यदि साइन ए लेते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेस कौन करेगा काम, ये, और परपेंडिकुलर का ये। और यदि साइन सी लेते हैं तो बेस का काम करेगा ये और परपेंडिकुलर का ये। मतलब थीटा के अकॉर्डिंग जो है राइट ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज के ऊपर देखिए, मैंने फॉर्मूला लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P4 बता चुका हूं आपको परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो चलिए हम करते हैं साइन हम चलते हैं साइन सी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, हमारा बेस होगा, जो सी एंगल बन रहा है इसके साथ बन रहा है। हाइपोटेन्यूज के अलावा ये वाली साइड दूसरी है, तो ये जो साइड है ये क्या कहलाएगी हमारे पास, बेस। तो ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये अंडरस्टूड रहेंगे। तो P बटे H का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम कहेंगे ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास साइन सी के। थीटा ये ले रहे हैं यानी कि ये बड़ा एंगल ले रहे हैं, तो साइन सी की वैल्यू निकालते हैं तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इट्स मीन सीधी सी बात है कि जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमें जो कोसेंट मिलेगा, जो हमें भागफल मिलेगा, जो कोसेंट मिलेगा वो क्या वैल्यू आएगी, साइन सी आएगी एक किस्म से। इस प्रकार के हम 4 को यदि 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 कोसेंट आया। तो वही मतलब यहाँ पर कह रहा हूं, यदि हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से भाग देंगे तो हमें कोसेंट क्या मिलेगा, साइन सी। यानी कि साइन सी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ए बी। तो इट्स मीन साइन सी जो होगा वो होगा हमारे पास ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। ए बी अपॉन एस सी के इक्वल जो होगी साइन सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बताई थी आपको 6 जो हमारे पास 6 रेशो जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, P अपॉन में H, P अपॉन में H ये कहलाएगा हमारे पास साइन थीटा, B अपॉन में H ये कहलाएगा हमारे पास कोस थीटा, और P अपॉन में B कहलाएगा हमारे पास टेन थीटा। समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूं आपको खोल के, देखो पहला लेटर पहले लेटर के नीचे आएगा तो हम कहेंगे ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। ये थीटा मान लिया मैंने, इसको थीटा नाम दे दिया, ये थीटा है तो साइन थीटा हम कहेंगे P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड जो उसकी है ए सी। ये जो दूसरी है बी अपॉन में एच ये होगी हमारी कोस थीटा के इक्वल, यानी कि बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बीसी, यानी कि बीसी अपॉन में एसी हाइपोटेन्यूज। इस प्रकार फिर तीसरी जो है, तीसरा लेटर तीसरे के नीचे P बटा में B, तो ये होगा हमारे पास टेन थीटा, यानी कि P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। समझ गए होंगे आप। P बटा H जो होता है वो साइन थीटा के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के नीचे आएगा B बटा H कोस थीटा के बराबर, टेन थीटा यानी कि P बटा B वो होगा टेन थीटा के बराबर। और यदि हम इनका उल्टा कर दें यानी कि H बटा P तो वो हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, यानी कि कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा हमारे पास H अपॉन में P। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, H बटा P, ये ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए
उल्टा वो कोसिकेंट थीटा, यानी कि ये हो जाएगा फिर हमारे पास क्या, AC बटा में AB। इसी प्रकार दूसरा दूसरे के नीचे ये H बटा में B हो जाएगा सिकेंट थीटा, यानी कि सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा होगा हमारा पास H अपॉन में B, यानी कि AC बटा में BC, AC बटा में BC। B बटा H था, परंतु यहाँ पे सिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको उल्टा बोलेंगे H बटा B, H बटा B, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और हाइपोटेन्यूज कौन है AC, और बेस कौन सा है BC, तो AC बटा में BC सिकेंट थीटा। और इसी प्रकार लास्ट आ जाता है हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा। और कोट थीटा के लिए हो जाएगा हमारा वही बात तीसरा, B बटा में P, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि BC बटा में AP, यानी कि BC बटा में AP उल्टा कर देंगे तो वो होता है कोट थीटा के इक्वल, कोट थीटा के इक्वल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, पहले के नीचे क्या लाएगी साइन थीटा, बेस को हाइपोटेन्यूज डिवाइड करेगा तो आएगा कोस थीटा, परपेंडिकुलर को बेस डिवाइड करेगा तो आएगा टेन थीटा। और यदि उल्टा कर देंगे तो H बटा P जो हो जाएगा वो होगा कोसिकेंट थीटा, H बटा B करेंगे तो वो होगा सिकेंट थीटा, और B बटा P करेंगे तो वो हो जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इस प्रकार हम इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, परंतु जो मेन चीज है यहाँ पर ध्यान में रखने की जो बात है, सबसे पहले बेस और परपेंडिकुलर का पता लगाना, वो होगी हमारी थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा ये दिया हुआ है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। यदि थीटा हमें ये दे दिया है तो फिर बेस की बात आ जाएगी ये, तो फिर बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, ध्यान कर लीजिए। यहाँ पर भी P बटा H है, H बटा P कर दिया तो कोसिकेंट थीटा होगा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का उल्टा सिकेंट थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। इन चीजों को आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, अपना जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल एट B है। कहता है एक राइट ट्रायंगल है, ये देखिए मैं बना रहा हूं अपने पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास ABC, ये राइट ट्रायंगल हो गया, एंगल B पे राइट एंगल 90 डिग्री B पर था। कहता है AB इज 24 सेंटीमीटर, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। देन डिटरमाइन ये हुई। तो फर्स्ट पार्ट कहता है साइन A की वैल्यू निकालिए, साइन A की वैल्यू निकालिए। तो साइन A की वैल्यू देखिए, यदि हम साइन A की वैल्यू निकालें तो इट्स मीन A ये रहा, यानी कि थीटा हमें ये दे रखा है, थीटा ये दे रखा है, तो ये क्या हुआ AB हमारे पास बेस, यानी कि ये जो AB हुआ ये किसका काम करेगा, हमारे पास बेस का काम करेगा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और BC जो है वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का काम करेगा। सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी है कि इनमें से बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो साइन A आ गया है, तो A मतलब ये वर्टेक्स एंगल, जब ये एंगल है तो इट्स मीन इन दोनों में से बेस हुआ ये और परपेंडिकुलर हुआ ये। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब साइन ए की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P बटा H परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। तो हमें करना होगा भाई, साइन A की वैल्यू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पर BC, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हुआ BC और हाइपोटेन्यूज हुई हमारे पास AC। तो BC बटा AC, तो BC की वैल्यू हमें पता है, AC की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें AC की वैल्यू का पता लगाना होगा। और AC की वैल्यू का हम पता लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट ट्रायंगल की जब दो साइड्स का पता है हमें, तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाई पाइथागोरस थ्योरम हम कहते हैं AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। हमने पढ़ा है किसी भी राइट ट्रायंगल की टू साइड्स की स्क्वायर्स का सम उसके थर्ड साइड्स के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर्स के इक्वल होता है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उस नियम से हमने इसकी वैल्यू निकालते हैं AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास AB की वैल्यू 24 है और BC की वैल्यू 7 है। तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आ गया 576 और 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो ये आ गया हमारे पास AC स्क्वायर बराबर है 625 और हमें वैल्यू चाहिए AC की। तो हम कहेंगे AC स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यानी कि AC का स्क्वायर रूट आ जाएगा AC और 625 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि AC का पता चल चुका है हमें, कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हम बड़े ही आसानी से, अब देखो साइन A बराबर BC बटा में AC, साइन A की वैल्यू निकालनी थी तो BC बटा AC, BC बटा AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और इसकी वैल्यू क्या है 25, तो हमने कह दिया 7/25। तो साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25। ये हमारा जो है एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा कहता है कोस A की वैल्यू बताइए। तो कोस A की वैल्यू हम कहें तो कोस A यानी कि कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस कौन सा है हमारे पास, कोस A की बात हो रही है तो A के अकॉर्डिंग बेस हमारा ये हुआ और ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन में AC। तो हम कहेंगे ये होगा AB अपॉन में AC के इक्वल, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 24 और AC की वैल्यू अभी हमने वैल्यू निकाली थी 25। तो ये आ गई हमारे पास 25। तो कोस A बराबर आ गया हमारे पास 24/25। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन हुए। सेकंड पार्ट था हमारे पास साइन C एंड कोस C। अब साइन C एंड कोस C यदि हम निकालें साइन C एंड कोस C, देखिए अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है साइन C। अब साइन C की वैल्यू निकालनी है तो C मीन्स थीटा ये हो गया हमारे पास, C ये पॉइंट है, तो यानी कि थीटा ये हुआ, इट्स मीन अब की बार बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, उल्टा हो गया। ये बेस बनेगा अब भी C और ये बनेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा चेंज कर दिया। यहाँ पर थीटा था A परंतु यहाँ पर थीटा दे दिया C देते ही बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये, बाकी चीजें एज इट इज। तो हमें साइन C की वैल्यू बतानी और साइन C आपके दिमाग में आ जाना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास AB, क्योंकि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC कहेंगे हम। और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 और AC की वैल्यू क्या है 25, तो हम इसकी कहेंगे वैल्यू 24 अपॉन में 25। ये साइन C की वैल्यू। यदि ये ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड था हमारे पास कोस C। कोस C की वैल्यू और बताएं तो कोस C की वैल्यू यानी कि थीटा क्या हुआ C, ये है थीटा, तो इट्स मीन बेस ये हुआ परपेंडिकुलर ये हुआ। अब कोस थीटा हमारा किसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो बेस कौन सा है हमारे पास, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज है ये, यानी कि BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। तो हम कहेंगे BC अपॉन में AC और BC की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 7 और AC की वैल्यू है 25, तो 7 अपॉन में 25।
यानी कि cos c की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25 एंड sin c की वैल्यू आ गई 24/25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या होती है, और उसको भी याद करने का मैंने आपको बड़ा ही आसान तरीका और बड़ा ही सिंपल तरीका बताया है कि अपना फॉर्मूला याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कोस एंड टेन, और नीचे से कोसिकेंट सिकेंट एंड कोट, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखें। और एक थीटा का ध्यान रखें कि थीटा यदि ये दिया हुआ है तो बेस होगा ये, और यदि थीटा ये दिया हुआ है तो बेस बन जाएगा ये। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, अदरवाइज बाकी फॉर्मूला यही का यही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपने फॉलो कर देना है, वैल्यूज पुट करनी है और अपनी अलग अलग वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है और कोई क्वेश्चन जिसके अंदर आपको दिक्कत आ रही है, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके।